जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता सती खंड 41वां अध्याय। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। जो भी शिव महापुराण सुन रहे हैं, जो भी कामना से सुनते हैं, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज़रूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। विष्णु आदि बोले, हे देव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाले अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। आप संसार के योनि एवं बीज भूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप पर ब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इसका विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभु, आपने ही दयालु होकर वेद त्रयी की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार से उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों के सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों की हितकारी अथवा अहितकारी तथा मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। आप जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपने भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मम्रभेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटु वाक्य से दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं। हे विभो, दर्भ द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, हे परप्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों में श्रेष्ठा, धाता, प्रपितामह, त्रिगुण सत्व रज तम स्वरूप निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा विश्व के बीज और जगत के आनंद भूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओमकार, वष्टकार, सभी के आदि प्रवर्तक, इंतकार, हंतकार, स्वधाकार एवं हव्य काव्य के सदा भोक्ता हैं। हे धर्मपरायण, आपके इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया। हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं। तब हे विभु, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए। हे प्रभु,
आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन्मय स्वरूप आप भव देवताओं को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप आप सर्व को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति, यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप हे कर्म के प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्मयोगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों से के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव, भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र हैं एवं प्राणियों के नियंता एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप मयस्कर सुख प्रदान करने वाले शिव स्वरूप ब्रह्म, दुखों का निवारण, दुखों का नाश करने वाला अंबिकापति तथा उमापति हैं। आपको नमस्कार है। सर्व रूप पुरुष रूप परमात्मा सत्य एवं असत्य की अभिव्यक्ति से हीन महत्व के कारण संसार के अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाला प्रभुत स्वरूप नील रुद्र कंद्रुद्र एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। आप मिढुस देव तथा शिपिष्ट को नमस्कार है। देवताओं को, शत्रुओं को मारने वाला तथा सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है। तारक मंत्र स्वरूप सबका उद्धार करने वाला तरन रूप परम तेजस्वी हरिकेश एवं महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं को कल्याण करने वाली सभी ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा तथा परम आपको नमस्कार है। आप काल कंठ को नमस्कार है। स्वर्ण स्वरूप परमेश्वर, स्वर्णमय शरीर वाले भीम रूप एवं भीम कर्म से रत रहने वाले आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले, रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा हस्व दीर्घ वामन स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वाले तथा आगे रहने वाले का वध करने वाले आपको नमस्कार है। धनुष, शूल, गदा तथा हल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले, दैत्य दानव का विनाश करने वाले, सद्रूप तथा सदोजात आपको नमस्कार है। वाम रूप तथा वाम नेत्र आपको नमस्कार है। अघोर परेश एवं विकट को बार बार नमस्कार है। तत्पुरुष, हे नाथ, पुराण स्वरूप पुरुषार्थ प्रदान करने वाला व्रतधारी परमेष्टि को नमस्कार है। हे ईशान स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षात परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी दुष्टों
का नियंत्रण एवं सब देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट विष का पान करने वाले, देवताओं आदि की रक्षा करने वाले, वीर वीरभद्र, वीरों की रक्षा करने वाले, त्रिशूलधारी, पशुपति, महादेव, महान अपने नमस्कार है। महान आपको नमस्कार है। विरात्मा, श्रेष्ठ विद्या वाले, श्री नीलकंठ, पिनाकी, अनंत सूक्ष्म, मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। पर परमेश्वर, पर से भी पर परात्पर, सर्वस्य संपन्न तथा विश्व मूर्ति आपको नमस्कार है। विष्णु को अथवा मित्र मानने वाले, विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले, भानु रूप भैरव, सबको शरण देने वाले, त्रिलोचन एवं सर्वत्र विहार करने वाले शिव जी को प्रणाम है, प्रणाम है। मृत्युंजय, शोक स्वरूप त्रिगुण, गुण स्वरूप सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप आपको नमस्कार है। आपको ही अपने तेज से हमारे जगत को व्याप्त किया है। आप परब्रह्म, विकार रहित चिदानंद एवं प्रकाशवान हैं। हे महेश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार के अपने शरीर को विभक्त कर दिया है, जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति ही हैं। आप ही सर्वेश्वर, आप ही ईश्वर, जगत के आदि कारण तथा करुणामय हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलती है। आपके भय से सूर्य तपता है तथा आपकी ही भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती रहती है। हे दया सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। आपको नष्ट और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों को हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभु, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्वत नेत्र प्राप्त कर ले, यजमान दक्ष जीवित हो जाए। पूषा अपने दांतों से पूर्वत प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्वत हो जाए। ये शंकर, शास्त्रों तथा पत्थरों से छीन छीन शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुग्रहित होने वाले अनुग्रहित देवता आदि को आरोग्य प्रदान हो जाए। हे नाथ, इस प्रकार यज्ञ कर्म आपके ही पूर्ण भाग्य को अपने तथा रुद्र भाग्य से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु देव हाथ जोड़कर क्षमा करने के लिए उद्यत हो गए हैं और दंड के समान पृथ्वी पे लेट गए। जो यह अध्याय सुनेगा उसको भक्ति प्रदान होगी। भगवान की स्तुति जो करेगा उसे भक्ति मिलेगी। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता सती खंड 41वां अध्याय